चलो देखो यार, तो क्या पढ़ रहे थे? समाकलन पढ़ रहे थे। बेसिक चीज हम लोग इसमें सीख चुके थे ना। आज हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल। क्या उधर निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा क्या जी ज्ञात कीजिए। चलो यार, पहला सवाल क्या है? दिया है साइन 2x, बताया था हम उससे निकाला जी निरीक्षण विधि द्वारा प्रतियोगफल निकालना है। निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज चलो हम लोग खोजेंगे या अपने मन में सोचेंगे किसका साइन एक्स से साइन एक्स दिया गया है, तो किस चीज का अवकलन साइन एक्स होता है? कास एक्स का। किसका होता है? कास एक्स। तो कास एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन हमको यहाँ सोचना भाई, माइनस मत सोचो, तो उल्टा सोचो उसका। प्रतियोगकलज में हम बताओ साइन एक्स किसका अवकलन होता है? कास एक्स का। तो लिखो कास एक्स, यहां लिखो कास 2x डी बाई डी एक्स। बताओ, डायरेक्ट कर सकते कि बोला प्रतियोगिता दोनों सीख लो। बताओ, तो कास 2x का अवकलन क्या होता है? कास 2x का अवकलन क्या होता है? बोलो, माइनस साइन 2x। 2x का फिक्स करोगे इंटू 2 हो जाए। चलो दो इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको लिख सकते हैं हम या 2 साइन 2x बराबर क्या जी? डी बाई डी एक्स कास 2x। कहां चला गया? कहां चला गया बोलो? नीचे। तो साइन 2 कितना गया? -1/2 डी बाई डी एक्स 2x। इसको अंदर कर लो। तो साइन 2x बराबर क्या हो बताओ? डी बाई डी एक्स -1/2 क्या जी? कास 2x। बस ये डिफरेंशिएशन इधर है, इंटीग्रेशन बन जाएगा। डी बाई डी एक्स है, डिफरेंशिएशन इधर क्या है? इंटीग्रेशन बन जाएगा। यानी साइन 2 का मतलब क्या होता है? -1/2 कास 2x। ये हो गया समाकलन। अगर तुमको दिक्कत हो तो सेकेंड तरीका भी है, वैसे प्रतियोगकलन बहुत कम पूछता है। डायरेक्ट करो, ठीक। साइन 2x लिखेंगे dx। बताओ साइन 2x का अवकलन समाकलन क्या होता है? माइनस कास 2x बटे 2 न जी, बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा? सी। सूत्र जनबे करते हो, सूत्र क्या होता है मैं यहां नहीं देता हूं। अगर लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन ax dx, इसके समाकलन बताओ क्या होता है? कास ax बटे तो लिखेंगे सी। ये फार्मूले प्रकार से है। अवकलन में यदि कोई संख्या है तो आगे जाएगा। समाकलन में यदि कोई संख्या कोण में कहीं आता है, कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बस इधर खड़ा बस हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक। अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 2 कास 3x निरीक्षण विधि द्वारा
निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज ठीक। हमने क्या बता रहे, सोचो साइन किसका अवकलन होता है, कास का। यहां पर कास किसका अवकलन होता है, साइन का। उल्टा पूछो कितनी भूल जाओ, तो कास किसका अवकलन होता है, साइन का। देखो साइन 3x डी बाई डी एक्स। बताओ साइन 3x का अवकलन क्या होता है, क्या लिखोगे, cos 3x पूरे क्या लिखोगे 3। इसको हम लोग या 3 cos 3x बराबर क्या जी, इधर लिखो इसको d बाई डी एक्स साइन 3x। ठीक कहा गया, ठीक गया नीचे cos 3x बराबर कितना आ गया 1/3 d बाई डी एक्स साइन 3x। 1/3 को अंदर ले लो, d बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x। ये हो गया समाकलन इसका, सही है। डायरेक्ट ग्राफ होते थे, डायरेक्ट से बताओ क्या लिखते, बोलो इंटीग्रेशन क्या जी cos 3x dx। अब तुमको यहां पर मैं फार्मूला पहले लिख दे रहा हूं, सूत्र इंटीग्रेशन cos ax dx क्या होता है, साइन ax बटे प्लस क्या होता है सी। इसकी लिख दी उसी प्रकार से, क्या बताओ क्या लिखोगे, साइन 3x बटे क्या हो जी 3 प्लस क्या हो गया सी। छोड़ दो, खत्म हो गया। ठीक, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 3 e की पावर 2x, e की पावर 2x लिखो। निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज, निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज तो क्या लिखोगे, e की पावर x ही एक ऐसा फलन है जिसका चाहे समाकलन करो चाहे अवकलन करो, दोनों सब क्या होता है, एक ही होता है। यानी क्या बताओ, d बाई डी एक्स ई की पावर 2, तो e की पावर 2x का अवकलन क्या बोलो, e की पावर 2x गुणे क्या लिखोगे 2। हमको इससे बाहर निकालना है, देखो 2 e की पावर 2x, e की पावर 2x 2 कहां गया नीचे, 1/2 d बाई डी एक्स ई की पावर 2x। अक्षर पद बाहर कहां चला गया है, अंदर। तो e की पावर 2x बराबर क्या बताओ, d बाई डी एक्स 1/2 e की पावर 2x। यही आंसर हो गया। डायरेक्ट लगाना चाहिए, डायरेक्ट लगा दो, आगे पूरा डायरेक्ट लगाना है हमको। ठीक, तो बस बोलो क्या लिखोगे, e की पावर 2x इंटू डी एक्स। बताओ e की पावर का समाकलन क्या होता है जी, e की पावर ax हो dx हो, क्या हो जाएगा इसका, e की पावर ax बटे क्या हो जाएगा, तो a बटे प्लस c हो जाएगा। सही है, रखो। तो बताओ क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या बोलो, e की पावर बटे प्लस c।
ठीक, दो बड़ा से 3 सवाल हो गए। बड़ा से ठीक, देखो आगे 2 सवाल लगा लेना। ठीक, सेम सेम वही है। हाँ ठीक, छठवा देखो, छठवा क्या है? करेक्ट निम्नलिखित फलों को ज्ञात कीजिए। क्या सवाल दिए गए मैं बताओ? निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। हाँ, तो पहला क्या है? इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx। इसे सब लोग कर लोगे? चलो, अलग अलग मैं समाकलन चिन्ह लगा सकते हो सामने। अक्षर पद को बाहर निकाल लूंगा। 4 कहां चला गया? बाहर। e⁻³ यहां पर प्लस 1 × dx। सही है? बताओ, 4 गुणे e⁻x का समाकलन क्या होता है? इसको मैं मार रहा हूं, जिसको मानते हैं यहां पर उसका अवकलन करते हैं, क्यों बिजाने तो भी आगे आगे चैप्टर है। ये कहां चला गया? 3 प्लस 1 का समाकलन किसके सापेक्ष? x। एक बार सी लगाना है। कितना आ गया? 4/3 e⁻³ + x प्लस क्या हो गया जी? उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या है? 7वां। ये प्रश्न बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। और जहां समझ बोल दे रहा हूं, वहां पर नहीं समझ में आया। ठीक, इतना हो गया। पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? पूरा करेंगे। क्या जी? पूरा करेंगे। पूरा करो, x स्क्वायर पूरा करो। कितना है बोलो? x² माइनस कितना? x² अपान ठीक dx। तो x² इंटू में क्या लिखता हूं? dx। एक कट गया ना? x² कट गया। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 इंटू, जिस लाइन में दिक्कत हो उस लाइन बोल देना। बताओ, x² का समाकलन कितना होगा? x⁻² + 1 बटे 2 + 1 माइनस 1 का समाकलन इसके सापेक्ष प्लस क्या हो गया? कितना बताओ? x³ / 3 माइनस x प्लस c। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। बस देखते जाओ। इंटीग्रेशन ax² + bx + c। चलो, क्या होगा इसका? क्या लिख बताओ? अक्षर पद को बाहर निकाल दो। ठीक, कौन बाहर जाएगा? ए चला गया बाहर, बचा क्या? x² dx। कौन बाहर जाएगा? क्या होगा अंदर? x × dx। कौन बाहर जाएगा? c जाए। क्या बचेगा? बताओ, इसका समाकलन कितना होगा? कितना होगा? हाँ, x⁻² प्लस अपान 2 प्लस 1 प्लस इसका x⁻n का समाकलन क्या होता है? x⁻n + 1 बटे n + 1 ना, पहला फार्मूला है। x⁻1 प्लस यहां एक छिपा रहता है बटे 1 प्लस c। 1 का समाकलन यहां पर c नहीं लिखोगे, c' लिखोगे। तो c है, जब c लेगा तुमको c' लिखना होगा। ध्यान रखना,
कितना आया? एक्स क्यूब बटे सी एक्स। सी डैश मन कहे तो बड़ा सी, लेकिन तो तुम्हारा जो मन कहे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो सी दिया गया है हमें, सही है। अगला क्या है? बनावा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। क्या बाहर गया? 2 x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? ऊपर लिखा गया है, इसलिए पूछा, ध्यान है इसका। e की पावर x, बैठो 2/3 जी, 2/3 2/3। अब बताओ इससे सरल भी कोई प्रश्नावली होगा? अब तुम्हें न आए तो तुझसे बड़ा गधा भी कोई नहीं होगा। शेख अगला सवाल बताओ। 10वां कड़ी में एक्स 1 माइनस बताओ क्या करेंगे इसमें? पहले इसको हल करेंगे। हाँ नहीं, ओपन करेंगे पहले। क्या बताओ? ठीक, ये पूरा क्या हो गया? क्या है बताओ? एक्स प्लस माइनस इंटू डी एक्स। क्या आया? एक्स प्लस 1/x। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसको भेजने जरूर नहीं है। लैग इसके ऊपर मतलब फॉर्मूला नहीं होता। 1/x 2 बाहर गया। एक्स का समझ बताओ। एक बात जान लो, अगर घात रहेगा 2, 3/3 लिखा करो। घात रहेगा 1 तो 2/2 लिखा, एक घात बढ़ा देना बस, डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट। इसका क्या हो गया? बैठ जाओ। 11वां सवाल क्या है? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4/x क्यूब dx। हाँ क्या करेंगे? बताओ, हल करो। क्या लिख बताओ? एक्स पावर 3 प्लस 1 एक्स की पावर 3 प्लस 1। अच्छा बैठो। हाँ एक्स क्यूब पान क्या जी? 5 एक्स स्क्वायर बटे 4
कर गया, क्या बचेगा? यक्स आएगा प्लस आई, फिर यहाँ क्या आएगा? अब इसको तुमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब डैश समाकलन कर दो, बताओ एक्स घात एक है ना, कितना आएगा? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटे 2, 5 एक्स है जी, है ना, सीखना पड़ेगा। यहां बताओ, एक बार लिख ही देता हूं, ये लिखना ही पड़ेगा वहां पर। बैठो जी, 4 -2 + 1 बटे प्लस सी, जगह कमी पड़ गई, एक्स स्क्वायर बटे 2 -4, कितना आ गया यहाँ पर? -2 + 1 माइनस से क्या करना जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, और ये वाला माइनस से कहां से देगा ये, नीचे, यानी 4 बटे एक्स प्लस सी। यहां क्या रहेगा? प्लस रहेगा। उतारो बड़ा से, देखो समझ आया इधर। अगला सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी, 3x + 4 क्यूब है, बटे क्या हो गया? कड़ी में एक्स dx। पहले इसको क्या करेंगे जी, तोड़ लेंगे। एक्स क्यूब बटे क्या हो गया? कड़ी में एक्स। इधर देखो, 3x बटे कड़ी में एक्स, 4 बटे कड़ी में एक्स, और पीछे क्या हो गया? dx। अभी तुमको ना मतलब करने मतलब क्या होता दिखा रहे हैं, आराम पढ़ रहे हो। एक्स क्यूब वही तो गलत बोले, 12 पढ़ रहे हो, तुमको ही ना आए। काड़ी व्यक्त का मान कितना होता है, ऊपर जाएगा प्लस मान हो जाएगा, तो दिखा रहे हैं ना। 3x -1 बटे प्लस 4 कितना जी, -1 बटे 2d। अच्छा, अभी मैं सिद्ध कर देता हूं, खड़े हो, खड़े पहले, खड़े हो, खड़े पहले, कितना आगे बगल में, वेरी गुड, सिद्धांत सही है, खड़े हो, खड़े हो, वेरी गुड। 3 दूनी 6 -1 कितना, 5 बटे, वेरी गुड, तुमको वहां सही है। एक्स की पावर कितना दी, 5 बटे, अभी ना तो दिखा रहे हैं, ठीक। 3 1 है, 1 -1 बटे 2 कितना जी, 1 बटे 2, 4x पावर -1 बटे dx, सही है। करो इसका समाकलन, बताओ इसका समाकलन क्या होगा, बोलो। 5 बटे 2 + 1, 5 बटे 2 प्लस 3 बाहर चला गया, 1 बटे 2 + 1 बटे प्लस -1 बटे 2 प्लस बटे प्लस सी। हल करो, यहां आएगा 7 बटे 2, और यहां भी 7 बटे 2 आएगा, पढ़ देगा ना, डाय लिखो, रुक के 6 के बढ़ा देता हूं, कुछ बेचारे नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, बोला वही लिखा भाई, 3
3/+4 1/2 पलटेगा जी है कितना बताओ। x की पावर 7/2 3 कट जाएगा। 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 दूनी पलटेगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 कार्डी में से पकती है तुम्हारे हिसाब से। दिस इज उत्तर। नवा सवाल क्या है बोलो। अगला क्या है। 12 बाद 13 आएगा। चलो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/dx क्या हुआ। ऐसे लगाएंगे आप कुछ मतलब भाग दे देंगे ना। पहले कॉमन लो x² कॉमन x माइनस x माइनस 1 x माइनस 1 दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ध्यान से काफी में देखो x² कॉमन ले देखो है पूछने के बाद एक लाइन में परिभाषा नहीं है बटे नामों के आधार पे कुल दो प्रकार के होते हैं। क्या हो गया। पहला है एक लिंगी पुल दूसरा है क्या इसका समाकलन कर ही लोगे। x² समाकलन क्या होगा बताओ। ऐसा पुल क्या हो खड़ी हो क्या हो x की पावर 2 प्लस 1 बटे हाँ इसका x बैठो x³ बटे 3 प्लस x प्लस और तो हो पाएगा चलो और छोटा है क्या है बोलो। 1 माइनस खड़े हो जाओ। क्या करेंगे हाँ कितना आया x माइनस x कितना होगा ये कितना हुआ कितना पड़ेगा क्या लिखोगे इसको यहाँ पर क्या लिखोगे। मादा वाला भाग होता है जब कोई ऐसा पौधा होगा जिसका नर जनक और मादा जनक जैसे कहो कितना लिखूंगा दोनों एक ही में पाए जाते x की पावर 3 बटे x घात 1 है प्लस 1/2 कितना 3/2 है जी। लगाओ हल को इसको कितना बताओ करो बैठ जाओ 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1 बटे क्या जी 3/2 प्लस c 3/2 आएगा 2 बटे जो भी जनन की प्रक्रिया होती है जो भी डिकेशन की प्रक्रिया होगी जो भी घटनाएं होगी 5 बटे प्लस c नर गैमेट्स चारों या फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं कहाँ बनते हैं तो बड़ा से